Hello students, welcome to class 9th. We are studying the chapter electoral politics these days. This is the chapter of democratic politics and today's topic is the popular participation. Electoral politics में हमने process of elections complete कर लिया है, nomination of candidates, role of election commission हम complete कर चुके हैं. नाउ द टॉपिक इज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन कि जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं उनका पॉपुलर जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से पीपल ऑफ द कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस में जो पीपल का पार्टिसिपेशन है वो कैसे होता है. देखिए, पीपल का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस में वो डायरेक्ट होता है. पार्टिसिपेशन इन विद एंथुइज्म, बहुत ही एंथुइज्म के साथ जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में. और जब भी जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्शन की जो प्रोसेस है, अगर इलेक्शन की प्रोसेस फ्री एंड फेयर नहीं है, यानी कि लोगों को फ्रीली इलेक्ट करने का चांस नहीं दिया जा रहा या फेयर इलेक्शंस के जो रूल्स हैं वो नहीं है, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट. तो पीपल जो है वो कभी भी कंटिन्यूसली या इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में. इफ़ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन इट मीन्स दैट द इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर. कि इलेक्शंस जो हैं वो कैसे हैं, फ्री एंड फेयर हैं. तो ऐसे कुछ चार्ट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. ऐसे कुछ चार्ट्स हैं जो चार्ट्स आपको बुक में दिख रहे हैं कि वोटर्स टर्नआउट इन इंडिया एंड यूके. इंडिया और यूके में वोटर्स का जो टर्न आउट है, इससे आपको पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है यूके में रादर देन इंडिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्न आउट. पीपल का पार्टिसिपेशन यानी लोग जो है वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, हाउ मच पीपल आर इंटरेस्टेड इन इलेक्शंस, कितने इलेक्शंस में जो पीपल हैं वो इंटरेस्टेड हैं, ये पता चलता है उनकी वोटिंग टर्नआउट से. यानी कि कितने वोट्स दिए जा रहे हैं, टोटल जितने भी वोट्स दिए जा रहे हैं वो सभी क्या है, उनका पार्टिसिपेशन का एविडेंस है. कैसे एविडेंस है? टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर. टर्नआउट जो है वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ वोटर्स, यानी कितने वोटर्स जो हैं एलिजिबल हैं, कितने वोटर्स ने वोट किया है, यानी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेशन के अंदर. एंड लास्ट 50 ईयर्स में द टर्नआउट इन यूरोप का जो टर्नआउट है, नॉर्थ अमेरिका का जो टर्नआउट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का जो टर्नआउट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इंडिया का टर्नआउट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो पीपल्स का पार्टिसिपेशन किससे पता चल जाता है, टर्नआउट से पता चल जाता है. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स. देखिए, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वोटर्स जो है, यानी कि किसी भी कंट्री में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो वोटर होता है, वोटर्स का जो काउंटिंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन है वो किसका होता है, सबसे ज़्यादा अनुपात किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन जिसका होता है वो होते हैं ज़्यादातर. इंडिया की अगर हम बात करें तो मेनली इंडिया में पुअर इलिटरेट पीपल या अननोन पीपल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं वोटर्स के एज द वोटर्स. और जो अदर यूके और इनकी बात करें तो यहाँ पर जो वोटर्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं और काफ़ी लिटरेट होते हैं, जिससे वो जानते हैं, समझते हैं, काफ़ी नॉलेज होती है उनको कि किसे हमें वोट देना चाहिए, किसे हमें नहीं देना चाहिए. तो इन इंडिया द पुअर एंड लिटरेट अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन एज कम्पेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन. रिच और प्रिविलेज्ड सेक्शन से उनको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. यानी रिच एरियाज़ में, रिच कंट्रीज़ में जो पुअर पीपल हैं वो वोटर्स नहीं होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर इलिटरेट और रिच पीपल नहीं पाए जाते, पुअर पीपल नहीं पाए जाते. दिस इज़ इन द कंट्रास्ट ऑफ वेस्टर्न. ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी कम जो है वोटिंग इंटरेस्ट है एजुकेटेड फील्ड में. एंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन, हिस्पैनिक्स वोट वेरी मच लेस दैन द रिच एंड वाइट पीपल. ज़्यादातर लोग रिच एंड वाइट पीपल ही वहाँ पर जो है वोट देते हैं और पुअर पीपल काफ़ी कम वहाँ पर वोटिंग जो है उनका परसेंटेज होता है. तो लार्जर प्रोपोर्शन जो होता है. लेकिन हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे जो लार्जर प्रोपोर्शन होता है वोट का वो होता है
इलिटरेट एंड पुअर पीपल का। नेक्स्ट है टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। जो इलेक्शंस है उनकी इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है? देखिए, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया जो हैं, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन ऑफ इलेक्शन। इंडिया के जो कॉमन पीपल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्शंस को। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शंस के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर प्रेशर बना सकते हैं। जो इलेक्शन, ये क्या इनका जो मानना है इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो ये देते हैं कि इम्पोर्टेंस ये देते हैं इलेक्शंस को इसीलिए जिससे इलेक्शंस के थ्रू ही, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो जो भी रूलिंग पार्टी है वो हमेशा क्या बनी रहेगी, रूलिंग पार्टी ही बनी रहेगी। और वो रूलिंग पार्टी को अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो वो अपनी मनमानियाँ करेगी। जब वो अपनी मनमानियाँ करेगी तो फिर इलेक्शंस का कोई रोल ही नहीं रहेगा। इलेक्शंस इसीलिए किए जाते हैं जिससे कि रूलिंग पार्टी जो है उसको ये डर रहे कि अगर मैंने ठीक से काम नहीं किया, ठीक से लोगों के सोशल वेलफेयर में अगर मैंने काम नहीं किया तो क्या हो सकता है, तो मेरी जो पार्टी है यानी मेरा जो रूल है, रूलिंग पावर जो है वो क्या हो सकती है, खो सकती है। तो रूलिंग पावर अगर खो जाएगी तो फिर उसके पास कोई भी एक्सिस्टेंस बचेगी ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस ये है कि जब भी इलेक्शंस होंगे तो वो रूलिंग पार्टी के ऊपर क्या बना सकती है, पॉलिटिकल प्रेशर बना सकती है। और पॉलिटिकल प्रेशर बना करके वो लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करने के लिए उन्हें एक तरीके से मजबूर कर सकती है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स। वोटर्स का इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शंस रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स है वो ईयर्स के साथ यानी टाइमली जो है इंक्रीज ही हुआ है। 2004 के इलेक्शंस में देखें 1/3 वोटर्स जो है उन्होंने कंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था, यानी इलेक्शन की जो कंपेनिंग होती है उनके अंदर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जो इलेक्शन कंपेनिंग में जो भी लोग हैं वो जा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, यानी कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो धीरे इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो वोटिंग में हो चाहे वो और किसी चीज़ में हो। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, इलेक्शन का जो आउटकम है उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, यानी आउटकम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, फाइनल टेस्ट जो होता है फ्री एंड फेयर ऑफ इलेक्शन हैज द आउटकम्स इटसेल्फ, यानी कि जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं, रूलिंग पार्टी बन जाती है, तो वो अपने आप में ही एक क्या है, आउटकम है। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर, अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है, द आउटकम ऑलवेज फेयर द पावरफुल, तो ऑलवेज जो आउटकम आएगा यानी जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पावरफुल पार्टी का ही आएगा, यानी कि रिजल्ट हमेशा पावरफुल पार्टी के फेवर में ही आएगा। ऐसी सिचुएशन में रूलिंग पार्टी जो है वो कभी भी इलेक्शंस नहीं हार सकती, यानी जहाँ पर भी रूलिंग पार्टी यानी एक ही पार्टी बहुत ज़्यादा सालों से, जैसे काफ़ी 25 ईयर 30 ईयर इतने सालों से जहाँ पर कोई भी एक रूलिंग पार्टी जो है वो कंटिन्यूसली रूल कर रही है, इट मीन्स वहाँ के जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयरली नहीं हो रहे हैं। अब फ्री एंड फेयरली अगर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं करनी चाहिए इलेक्शंस को। तो लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिज्ड इलेक्शंस, तो ऐसे इलेक्शंस को कभी भी रूलिंग पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अब ऐसे कौन कौन से आउटकम्स हैं इंडिया के इलेक्शंस के जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट इज लूज इलेक्शंस बाय रूलिंग पार्टी। देखिए, कई बार इंडिया के जो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो भी हमारे पास आउटकम्स आ रहे हैं उससे हमें ये पता चलेगा कि इलेक्शंस जो हैं वो फ्रीली एंड फेयर स्टेट में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, यानी कि इलेक्शंस प्रॉपर्ली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं लूज इलेक्शंस बाय रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी जो है वो जब इलेक्शंस लूज कर देती है, यानी रूलिंग पार्टी जब इलेक्शंस हार जाती है तो क्या होता है, रूलिंग पार्टी जैसे ही इलेक्शन हार जाती है, इसका मतलब रूलिंग पार्टी अगर इलेक्शन हार गई यानी कि उसने अपने जो भी कह सकते हैं कि अपनी जो पावर है उसका यूज़ नहीं किया, यानी इलीगल ऑफेंसेस का यूज़ नहीं किया है। इलीगल ऑफेंसेस का यूज़ वहाँ पर नहीं हुआ है अगर रूलिंग पार्टी इलेक्शंस हारती है, यानी कि अदर जो पार्टीज़ हैं उनको क्या मिला है, मौका मिला है आने का। तो ये आउटकम्स हैं इंडिया डेमोक्रेसी के। यहाँ पर भी रूलिंग पार्टी काफ़ी बार इलेक्शंस लूज कर चुकी है,
इट मीन्स यहाँ पर इससे हमें पता चलता है जब रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार जाती है कि यहाँ पर जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्रीली एंड फेयर हो रहे हैं। नेक्स्ट बात हम करते हैं सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कितने हैं। सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स मीन्स